हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज आमिर खान हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट, आज मैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि सर, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट क्यों नहीं होता। क्वेश्चन क्या है, व्हाई मोल फ्रैक्शन डज नॉट हैव यूनिट। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट क्यों नहीं होता है। तो देखिए, आप लोग पढ़े हो एसआई यूनिट के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ स्पीड के बारे में, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, तो बहुत आसान है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका यूनिट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो निकालना बहुत आसान है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो लिख दिया मीटर, तो मीटर के लिए एम लिख दिए शॉर्ट में। टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो सेकंड के लिए एस लिख दिए। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मीटर पर सेकंड, या इसको पर में तो ऐसे ही बोल सकते हैं ना, मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम लोग स्पीड का यूनिट निकाल लिए, मीटर पर सेकंड। तो यूनिट निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है स्टूडेंट, इट इज वेरी इजी। हम लोगों के लिए यूनिट निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर, मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्यों नहीं होता। उसी तरह बहुत सारे लोग बोलते हैं पीएच, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का भी कोई यूनिट क्यों नहीं होता केमिस्ट्री में। तो पीएच के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ मोल फ्रैक्शन के बारे में कि मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्यों नहीं होता। तो देखिए स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्यों नहीं होता, मैं इस बात को आपको समझाता हूँ। क्योंकि मोल फ्रैक्शन ना आपको फ्रैक्शन है, वो P/Q के फॉर्म में होता है, इसलिए उसका कोई यूनिट नहीं है। अब आप बोलिएगा सर P/Q के फॉर्म में होता है, हमको कुछ समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। तो देखिए क्या कीजिए, आप एक बीकर ले लीजिए, टेक अ बीकर, ओके, एंड पुट अ सब्सटेंस A, ओके, एंड आफ्टर सम टाइम पुट अनदर सब्सटेंस B, and again put another substance C. So in that condition the beaker contain A, B and C substances. अब ये जो बीकर है, इस बीकर में क्या क्या आ गया, अब इस बीकर में A प्लस B प्लस C, ये तीनों सब्सटेंस आ गया ना इस बीकर के अंदर। क्लियर हो। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को ना स्टूडेंट हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, ये काई एक सिंबल है जो लहराता हुआ एक्स के जैसा होता है। एक्चुअली ये एक्स नहीं है, एक्स ऐसे लिखते हैं इस तरीके से। मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से। वो कुछ इस प्रकार होता है। तो ये काई हो गया। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो इसके लिए बहुत आसान है। जिस सब्सटेंस का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, उस सब्सटेंस का मोल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट आप बोल सकते हो। तो देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मोल्स कितना है, Na प्लस Np प्लस Nc। अब एक बात बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का जो भी वैल्यू आएगा वो तो मोल्स में आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का भी वैल्यू किस में आएगा, मोल्स में आएगा। तो ऊपर का मोल्स और नीचे का मोल्स क्या होगा, कट जाएगा। इसलिए मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। समझ में आया। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू है सपोज दैट आपको 0.3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0.3 मोल। और मान के चलिए पूरे सॉल्यूशन को जब हम लोग जोड़ दिए, तो पूरे सॉल्यूशन को जोड़ने के बाद उसका यूनिट आया, उस पूरे सॉल्यूशन का मोल्स जोड़ने के बाद आया 0.9। तो उसके लिए भी क्या लिखेंगे, 0.9 मोल्स। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, ऊपर नीचे ये मोल से मोल क्या होगा, कट जाएगा। तो मेरे पास ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 3/9। अब इसके साथ तो हम कोई यूनिट नहीं ना लगा रहे हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में ऊपर का मोल और नीचे का मोल ऊपर नीचे कट जाता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है ना, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग कंपेयर करते हैं मीडियम, किसी भी मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग कंपेयर करते हैं वैक्यूम में, तो ना। तो आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या करते हो, C/V, क्लास 10th में पढ़े होंगे। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना रेशियो है लाइट के स्पीड का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। इसको ऐसे कहते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एनी मीडियम। और इसका फॉर्मूला क्या है, C/V। C क्या है, C है आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
सी क्या है? सी है आपको यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वी क्या है? वी है आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का। तो अब क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर में भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में आएगा तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो नीचे में भी क्या लिखेगा, मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, ऊपर वाले मीटर पर सेकेंड से नीचे वाला मीटर पर सेकेंड कट जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं आएगा। तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, उसी तरह मैग्निफिकेशन आप लोग पढ़ते होंगे क्लास 10th में, क्लास 12th में भी मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन भी उसका भी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि मैग्निफिकेशन भी रेशियो को बताता है। उसी तरह आपको मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं है, इट इज सिंपलेस्ट अ रेशियो। ठीक है, तो अगर मुझे एक बार फिर सुन लीजिए, अगर मुझे C का मोल फ्रैक्शन निकालना है, C का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, C का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C। इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।